रात के ठीक 12:12 थे और भानु की आंख अचानक खुल गई, बिना किसी वजह के। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा सोते वक्त था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि कोई चीज बदल चुकी है। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पर्दा हल्का सा हिल रहा था। भानु ने मोबाइल उठाया तो देखा, स्क्रीन पर समय अपने आप बदल रहा था। 12, 12, 12, 11, 12, 10, जैसे घड़ी पीछे की तरफ चल रही हो। उसी पल मोबाइल में एक हल्की सी वाइब्रेशन हुई। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस वाइब्रेशन। भानु के कानों में बहुत धीमी फुसफुसाहट गूंजी। भानु, अभी मत देखो। उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि आवाज कमरे के किसी कोने से नहीं, ठीक उसके पीछे से आ रही थी। भानु ने हिम्मत करके पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं पाया। तभी दीवार पर टंगी फोटो अपने आप गिरकर टूट गई और कांच के टुकड़ों में भानु का चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वही फुसफुसाहट फिर आई, अगर देख लिया तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। भानु की सांसें भारी हो गईं, उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पास खड़ा है। कमरे में रखी अलमारी अपने आप खुली और अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी, ऐसा रोना जिसमें दर्द से ज्यादा गुस्सा था। भानु को अचानक वो रात याद आ गई जब उसने पीछे से आती आवाज को नजरअंदाज कर दिया था और बिना पलटे आगे बढ़ गया था। तभी रोने की आवाज अचानक रुक गई और पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। इतने सन्नाटे में उसके मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई और उस पर लिखा आया, अब पलट जाओ। भानु ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि किसी की ठंडी उंगलियां उसकी पलकों को जबरदस्ती खोल रही हैं। और जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकी, अब तुम मुझे देख चुके हो। उसी पर लाइट बंद हो गई और कमरे में सिर्फ किसी के मुस्कुराने की आवाज बची रही, बिल्कुल भानु जैसी।